परम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको बता दूं कि साइंस से संबंधित 100+ एमसीक्यू वन लाइनर फॉर्म में बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। तो बने रहें, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए इस सेशन से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या बताएंगे? तो निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया का दूसरा नाम आप बताएंगे, इंग्लिश नाम ही मायोपिया है इसका, निकट दृष्टि दोष। इसमें लेंस कौन सा प्रयोग होता है? तो लेंस आपको बता दें, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और जबकि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग। देखिए आप, इसमें आपके 3 अक्षर, इसमें निकट में 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर है, और दूर में इसमें 2 अक्षर है, और इसमें उत्तल में 3 अक्षर। तो इजीली आप याद कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। वह पदार्थ जो चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्षित। देखिए प्रति और प्रति दोनों को मिला लीजिए, यहाँ पर प्रति मिल रहा है, प्रतिकर्षित करते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप इजीली याद हो गया। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण मुक्त तार का गुणधर्म क्या होता है? काले रंग का जो आवरण होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये उदासीन तार है, यानी ऑप्शन क्या हो, सॉरी, तो क्या है इसका मतलब? गुणधर्म नहीं, ये उदासीन तार है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग, कि आप देखो ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का, बेंजीन का, एल्कोहल, इन सब चीज़ों का प्रयोग जो होता है ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। अब बात करते ड्राई, शुष्क धुलाई लिखा तो आपको कम समझ, ड्राई क्लीनिंग में आप शब्द सुनेंगे तो आपको इजीली समझ। धूप के चश्मे जो आपको लगाए होते हैं बढ़िया सलमान खान बनने के लिए, वो 0 डायोप्टर का होता है, उसमें कोई भी पावर नहीं होती, 0 डायोप्टर। आप जानते हैं लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? आप बताएंगे जो डायोप्टर से। जॉर्बिक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, जो मानव द्वारा बनाया गया हृदय है जॉर्बिक सेवन, उसी को कृत्रिम हृदय कहा जाता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो आप बताएं, सिगरेट के धुएं से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से, इसका सूत्र क्या होता है? CO, और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इससे मरने वाले व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता कहते हैं। रक्त शुद्ध कौन करता है? तो रक्त शुद्ध आप बताएंगे किडनी या ब्रिक। ब्रिक ज़्यादा लोग किडनी याद किए, लेकिन हिंदी में इसका नाम ब्रिक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है, तो आप बताएंगे पेस मेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। इसको आप वैसे ही याद कर लीजिए, नहीं तो आप बेंजीन आप बनाएंगे जोड़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोड के रूप, विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में मृद लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों सर? सॉफ्ट जो है आयरन का प्रयोग किया जाता है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सर्टोरियस पेशी जो है शरीर की सबसे लंबी पेशी है, सर्टोरियस पेशी सबसे लंबी पेशी। वृक्क का भार होता है कितना? आप बताएंगे 150 ग्राम क्या होता है? वृक्क का भार होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो उत्तर बताएंगे प्रोटीन का अनिवार्य घटक क्या होता है? नाइट्रोजन का अनिवार्य घटक आप बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन में मुख्यतः नाइट्रोजन पाया जाता है। और वही से कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो कार्बन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इसी में यदि नाइट्रोजन हम मिला दे तो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो अब इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ओजोन छिद्र के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो आप बताओगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या साफ साफ कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें सभी ओजोन छिद्र में सहायक होती हैं। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी सबसे कम कौन सा रंग बिखरता है? तो आप बताएंगे लाल रंग सबसे कम बिखरता है। नेक्स्ट, RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH फैक्टर आप बताएंगे रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और बीनर क्या है? RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो रक्त वाहिनी जो शरीर से हृदय की ओर ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? सिरा। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दोनों आप इजीली समझ सकते हैं। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बेसेमर कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने का किसका प्रयोग होता है? बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त जो है क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। अब बात करते हैं, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। सर्वग्राही कौन है? तो आप बताएंगे AB, और सर्वदाता कौन है? तो O, वो नेगेटिव आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित है स्नेल का नियम। चलते हैं, RH
रक्त का आरएच कितना होता है, तो 7.4 क्या होता है, रक्त का आरएच होता है। इसका मतलब क्या है, ये रक्त क्षारीय होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए किसका प्रयोग, सोनार का प्रयोग किया था। सोनार की स्पेलिंग होती है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साउंड, ये सो से साउंड, ने से नेविगेशन, ए से एंड और रेस आर से रेंजिंग हो जाएगा। साउंड, नेविगेशन, एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड ने सबसे पहले किया। और वहीं आप जानते हैं इन्होंने, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत और त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो डोबेनियर ने। और प्रमाण क्रमांक के आधार पर, जो प्रमाण भार के आधार पर कहा जाए तो मेंडलीफ ने, और वहीं प्रमाण क्रमांक के आधार पर मेंडलीफ ने, और प्रमाण भार के आधार पर जो है मेंडलीव ने, जबकि प्रमाण क्रमांक के आधार पर मोजले ने जो विभाजित किया था तत्वों को। रक्त एक विलयन है क्या, तो आप बताओगे रक्त एक क्षारीय विलयन है। किस प्रकार का, क्षारीय यानी बेसिक है। सेकेंड लोलक का काल अवधि कितना होता है, तो सेकेंड लोलक का आप बताएंगे 2 सेकेंड होता है। सेशन 30 के सेशन में विभाजित है। देखिए 30 हमने कर लिया, अब नेक्स्ट 30 करने जा रहे हैं। लाल तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, यानी आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण आप बताएंगे अस्थिमज्जा या डब्ल्यूबीसी में होता है, जबकि बच्चे में कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। ये चीज़ याद रखना है। भ्रूण में कहा जाए कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे प्लीहा में। सांप का जहर क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है सांप का जहर। लाल सागर के लाल रंग होने का कारण क्या है, ट्राइकोडेस्मियस नामक शैवाल क्या होता है, लाल सागर इसी कारण से लाल दिखता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सर्वाधिक है पृथ्वी पे। पीतल के बर्तन किन अयों से बनाए गए, तो आपको याद रखना है पिताजी। देखिए पी से पीतल होगा, ता से तांबा, तांबा को ही कापर कहते हैं, और जा से जिंक, ता से तांबा, तांबा तथा जिंक, तांबा को ही इंग्लिश में कापर कहते हैं। तो इजीली आपको याद कर लेना है। मानव में निषेचन क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होती है। भारी मशीनों को स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता, तो बताओ कि ग्रेफाइट का। आधुनिक मानव क्रोमैग्नेट का उदय किन हुआ था, तो बताओ प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते हैं प्यारे साथियों। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। और आपको बता दें ढेर सारे विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो पड़े हैं, उनको भी जाके वीडियो जरूर चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। पृथ्वी केंद्र पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो आप बताओ निकेल जो है पृथ्वी केंद्र पर है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, मीबोबियन जो है ग्रंथियाँ पलक पर पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व। और वही कौन, आप बताएं जल की मात्रा लगभग इसमें कितनी, 65 से 70% जो है जल पाया जाता है किसमें, आप बताएंगे मानव शरीर में। बर्फ पानी में क्यों तैरता है, पानी से क्या होता है, घनत्व कम होने के कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। बायोगैस कितना प्रतिशत भाग, मीथेन तो 65% भाग। भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। नेक्स्ट है अमाशय की दीवार में एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, जल के परीक्षण के लिए किया जाता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के सबसे बड़ी और सबसे छोटी ग्रंथि को फीमर तथा स्टेपिस। बात करते हैं मनुष्य के आहार नाल के किस भाग को कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ग्रसिका में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। पशु चारा में विषाक्त होने का कारण क्या है, आर्सेनिक। पशु चारा यदि जहरीला हो जा रहा है तो उसका मतलब उसमें आर्सेनिक की मात्रा है। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है, तो आप बताएंगे संयोजी ऊतक। कौन सा, तरल संयोजी ऊतक है। कोआबिटालिन जिसमें वेट, तो आप छोटा बच्चा बारा को क्या कहता है, बाला कहता है, तो बाला को बाला याद करें। कोबालामिन, इसी को उनका नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ रेटिनॉल होता है। ऊनी कपड़ों को सूक्ष्म धुलाई में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है, तो बताओ बेंजीन उपयोग में लाई जाती है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की किस गति पर निर्भर है, तो तृतीय नियम पर आधारित है। देखिए क्रिया के प्रति विपरीत, पीछे पंख हिलाती है तो आगे की तरफ बढ़ती है। अब बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर भारी जल के उपयोग के रूप में किया जाता है, न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। वहीं साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है।
अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि आपको बता दें सबसे अधिक किस में चलता है, स्टील में। और ध्वनि कहाँ पर नहीं चल सकता? तो निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता, ये चीज़ें आपको याद रखना है। जबकि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक जो है निर्वात में होती है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, एक प्रकार का ये रेशियो है। एक स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में दबाने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो आप बताएंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, इलास्टिक स्टैटिक एनर्जी कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आप बताएंगे पृथ्वी की केंद्र की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, मनुष्य द्वारा सुने जाने वाली तरंगों की आवृत्ति का प्रयास क्या होता है? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। अब बात करते हैं ठोस द्रव को गैस के पदार्थ में ऊर्जा का अधिकतम होता है, तो आप बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है? आप बताओ कि गैस में। ठोस द्रव गैसों में सबसे अधिक ऊर्जा होगा गैसों में। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट बात करते हैं, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक जब भी कहा जाएगा तो सीजीएस मात्रक आप बताएंगे डाइन होता है। दो वस्तुओं के बीच दूरी दुगुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहले का कितना हो जाएगा? दुगुना कर दिया जाए तो पहले का 1/4 हो जाएगा। जब भी कहा जाए कि बीच दूरी जो है दुगुना किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। चलते हैं, ठोस में किस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है? ठोस में आप बताएंगे केवल अनुप्रस्थ, ठोसों में केवल अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया ये किस संबंधित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, याद रखना। न्यूटन का नियम तो है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। वाहनों के टायर में खुरदुरे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर्षण बल को बढ़ाने के लिए, नहीं तो जो आप देखते हैं कि जिसकी गोटी कट जाती है उस तो टायर जो होता है खुद ही घूम जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव होता है? जी का मान जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घटता है। बात करें गुरुत्वाकर्षण, जी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं, बल तथा त्वरण का संबंध का सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है? आप बताएंगे त्वरण होता है।